अगर मैं उस टाइम डिवोर्स ले लेती, मैं अलग हो जाती, तो शायद डिसीजन था वो गलत था, हमें बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9। चिक्कू जा चुका है स्कूल, मैं भी उठ गई थी। दोबारा सोने का दिल था पर मैंने सोचा कि दोबारा सो जाऊंगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा सारा, क्योंकि आज हमें निकलना है अजमेर शरीफ के लिए, बच्चों को मत्था टिकवाने के लिए। बच्चे ना खा रहे ढंग से, ना पी रहे ढंग से, उनकी हेल्थ दिन पर दिन कम होती जा रही है, पतले होते जा रहे हैं। शायद उनको दांत आ रहे हैं, इस वजह से भी हो रहा होगा। फिर भी हमने अयान के लिए बोला हुआ था, जब अयान को वो दिक्कत हुई थी कि अयान को अजमेर शरीफ ले जाएंगे, तो दोनों बच्चों को भी साथ ले आते हैं, उनको भी मत्था टिकवा के ले आते हैं। तो चीकू जैसे आएगा स्कूल से, तब तक मैं सारी तैयारी कर लूंगी, फिर हम निकल जाएंगे। तो अभी ये दालें वगैरह निकाली हुई है मैंने, नीचे 5 के लिए और 2 के लिए और 11 के लिए, 10 के लिए, 3 फ्लोर के लिए दालें निकाल रखी है। और यहाँ पे चावल है, ये चावल भी आज बांटने, आधे आधे चारों फ्लोर पे बांटने। 60 किलो चावल लेके आई थी तो ये भी बांटने। राशन तो सारा रात को लगा दिया था, बस ये रह गया। तो यहाँ पे जो आपको सारे पर्दे दिख रहे हैं, पर्दे हमारी जिम के हैं। और ये सारे पर्दे छोटे करवाने, बहुत लंबे पर्दे हैं, इनको छोटा करवा के ऊपर भी लगवाना है। और यहाँ पे सारे कपड़े जो है इनको भी तय लगा के रखना है। और ये प्रेस वाले कपड़े भी लगाने, काम जल्दी कर लेंगे शुरू, ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए और फिर हम निकल जाए। और सूरज भैया ने बोला है कि दोपहर के इस टाइम पे निकलेंगे, ताकि रात को हम स्टे करके अगले दिन मत्था टेक के निकल जाएंगे। और ये वाला सोफा ना मैंने इस तरफ लगवा दिया, क्योंकि जो अयान है ना हमारा, ये चिक को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है तो खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सोफा यहाँ लगा दिया। ये सोफा लगा रहेगा तो एक तो बच्चे उस तरफ जाएंगे नहीं, दूसरा ये जो सोफा, ओहो सोफा कितना गंदा हो रहा है। मुझे लग रहा है सोफा भी पूरा लॉन्ड्री कराना पड़ेगा। पता नहीं क्या लगा रखा है बच्चों ने, पाउडर लगा रखा है, पता नहीं क्या ही लगा रखा है। तो ये वाला जो सोफा है ना, ये भी पूरा लॉन्ड्री कराना है। उस दिन फ्रिज दोनों मैंने साफ करवा लिए थे, किचन में दवाई फिर से छिड़कवाई थी कि जो थोड़े बहुत कॉकरोच होंगे ना वो भी निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है खाना वाना बनाना ना, उसी वाले किचन में ज्यादा कंफर्टेबल था। और ये जितने भी कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े जो है बिग बॉस हाउस से आए थे, सारे लॉन्ड्री करवा के रख दिए मैंने, पर लगाए नहीं है। मैंने कहा जब चिकू पापा आएंगे ना तभी लगाऊंगी सारे, क्योंकि उनका जो वाटर है ना भी भरा पड़ा है और आधे कपड़े वहाँ पे भी है। फिर भी मैं कपड़े दिखाती हूँ उनके भी कितने पड़े। तो ये इनके कपड़े इतने सारे यहाँ पड़े हैं, लॉन्ड्री के प्रेस हुए रखे हैं, आधे कपड़े इधर बेड पे भी पड़े हैं। तो इतने सारे कपड़े, और ये तो सिर्फ गर्मियों के, सर्दियों के कपड़े सारे बेड में पड़े हैं। तो जो इनको अवार्ड मिला था ना स्टाइलिश का, चिकू पापा सच में स्टाइलिश बहुत है। जब वो घर में रहते हैं ना तो ज्यादा स्टाइलिश रहते हैं, वहाँ पे इतना कर नहीं पा रहे हैं। कपड़े लेके तो गए पर पहन नहीं रहे हैं पूरे। और यहाँ पे तीनों मेरे बंदर जो है भी सो रहे हैं। अयान तो उठा था, उठ के मेरे पास आया था, पर वो पता नहीं अजीब सा तक कर रहा था। आज नींद भी आ रही है, सो भी नहीं रहा, आँख खोल के ऐसे देख रहा है, सो नहीं रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से सोया है। अभी तीनों बच्चे सो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मैं भी सो ही जाती हूँ। जब से बिग बॉस गए है ना, तब से ये वाली किचन में कुछ भी नहीं बना। ये किचन हमने बनाई थी कि इसमें हम अच्छी अच्छी रेसिपीज देंगे, पर ये किचन यूज ही नहीं हो रहा। इसको हमने ऐसे करके रख दिया साइड पे, जब चिकू पापा आएंगे तो डाइट वगैरह बनेगी ना तब यूज होगा ये वाला किचन डाइट के लिए। तो यहाँ पे पैकिंग तो सारी हो रखी है, सारा सामान पैक्ड है, सिर्फ चिकू के कपड़े डालने, क्योंकि वो निकाल के रखे हुए वो डालने भी, और मेरे खुद के कपड़े भी डालने। बस पैकिंग सारी डन है, सिर्फ हमें बैग उठाना है, गाड़ी में डालना है और निकलना है। तो गाइज अभी हमें गुरुजी का भी साथ मिल गया है। गुरुजी भी हमारे घर आ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। उस दिन क्या हुआ था, जब हमने गुरुजी का सत्संग रखा था ना, तो जूतियां आगे पीछे हुई थी। जो एक संगत ने बताया था अपना ना कि ऐसे ऐसे मैंने देखा यहाँ पे, तो गुरुजी जो है ब्लेस कर रहे हैं हमें, और हमारे सर पे गुरुजी का हाथ है। माँ बाप नहीं है, चिकू के पापा के नहीं है माँ बाप, मेरे माँ बाप है, चलो वो जहाँ है खुश रहे हमेशा जिंदगी में। पर ऐसा लगता है गुरुजी के आने से ना माँ बाप का जो है हाथ सर पे आ गया है। तो ये वाला ऑयल वो है जो ऑयल हमने उस दिन संगत के लिए खाना बनवाया था ना, प्रसादा बनवाया था, तो उसमें जो बचा था, तो ये ऑयल को छान के ना नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगे दोनों घरों में, क्योंकि ये फॉर्चून का है तो उस दिन आया था। अभी तो ये खुला पड़ा है ना, तो नीचे वो डब्बे में डाल देंगे जिससे कि यूज कर सकेंगे, वरना ऊपर तो पड़ा ही रहेगा। ऊपर आजकल खाना बहुत कम बन रहा है, खाता ही नहीं है कोई खाना। बिग बॉस के घर में इतनी भूख लगती थी बहुत ज्यादा, मैं वहाँ पे रोटियां ना अपनी बचा बचा के थोड़ी देर में खाती थी। पर यहाँ जब से आई ना घर में, सोचा था ये खाऊंगी, बाहर आके वो खाऊंगी, पर कुछ खाने का मन नहीं करता जब से घर में आई हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, क्या करें। ऐसा लगता है ना कि पहले भी ऐसा सोचती थी मैं कि बिग बॉस जाने के बाद ना लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है। ऐसा हमारे साथ नहीं है, पहले भी जितने भी लोग गए हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई थी जब वो शो में गए थे। जैसे मुन्नवर फारूकी, आपको भी पता है, वो सीजन में थे जब वहाँ पे कितनी नेगेटिविटी आई थी, बहुत ज्यादा आई थी। पर लोगों को ना वो एक फेज आता है झेलने का, तो झेल रही हूँ मैं भी, कोई बात नहीं, जब तक झेलेगा तब तक झेल लूंगी, नहीं झेला जाएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो भाई लक्ष्य ना जिम के लिए इतनी डेडिकेटेड हो गई। अभी सुबह मतलब जब चीकू स्कूल गया ना तभी पहुंच गई थी ऊपर जिम में, और जिम कर रही है फुल। आके मुझे लगता है सो जाएगी, क्योंकि
जिम से तो बंदे को थकान होती है, तो थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, आके वो सो जाएगी। पर मैंने जो जिम है आजकल स्किप कर रखा है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। अगर जिम करती हूँ ना तो 1-1.5 घंटे का वो टाइम निकल जाता है, जिस टाइम में मैं बाकी काम कर सकती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी रोजी रोटी यही है, हमारा ब्लॉगिंग। तो आप लोग ब्लॉग देखने के लिए भी वेट करते हो, तो मैं सोचती हूँ कि 4-5 जितने भी चैनल है उस पर आपको ब्लॉग मिले, तो पूरी मेहनत तो कर रही हूँ। इसी के साथ साथ ना आप लोगों से बात जब करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट प्यार ऐसे ही बना के रहना जिंदगी भर, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना ये पायल और पायल की फैमिली कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो राइस हम लेके आए थे ना, तो ये राइस डाल रही है दीदी डब्बे में। उसके बाद जो आधे राइस है नीचे भिजवाऊंगी 10 पे, और दूसरा कट्टा भिजवाऊंगी 5 पे और 2 पे। थ्रेडिंग भी बनवाने वाली हो रही है, इतने दिन हो गए, मतलब बिग बॉस जाने से पहले जो है थ्रेडिंग करवाई थी मैं और गोलू। याद है लोखंडवाला की मार्केट में घूम रहे थे, सलून ढूंढते ढूंढते, मैं थी, सूरज भैया थे, गोलू थी, हम सारे घूम रहे थे और बारिश आ रही थी, बारिश में घूम रहे थे और वहां से हमने चप्पल भी ली थी थोड़ी थोड़ी। तो ये वाला जो मटका है ना, ये गोलू लेके आई। गोलू को ना फ्रिज का पानी पसंद नहीं है, मटके का पानी पसंद है, और इस मटके को भर के रखते हैं पर कोई पीता नहीं है, क्योंकि आजकल सब ठंडा पानी पी रहे हैं। पर मेरे से ना ठंडा पानी पिया नहीं जाता, मेरा गला खराब हो जाता है। बीच में बहुत ज्यादा गला खराब हो गया था, अभी ठीक है। तो ये जितनी भी बॉटल्स आपको दिख रही है, सारी बॉटल्स मैंने हटा दी बच्चों की, क्योंकि पुरानी हो गई थी काफी, तो सारी ना खराब सी हो गई थी। ये नई जो बॉटल है ना, ये रखी है सिर्फ बच्चों के लिए, ये सारी बॉटल हटा रही हूँ। तो ये वाली बालकनी में पहले पूरा ऐसे अंधेरा अंधेरा रहता था, क्योंकि सारा जो स्टॉक है ना, हमारा शॉप का स्टॉक यहीं रखा हुआ था। अब कैमरे लग चुके हैं वहाँ पे, तो हमने सारा स्टॉक वहीं भिजवा दिया, वरना यहाँ से लेके जाना पड़ता था रोज। तो मेरे 3 बंदर जो है सो रहे आराम से। 3 बंदर में से ये बंदरिया है, इधर कोने वाली ये बंदरिया है, वो भी बंदर है, वो भी बंदर है। तो गाइस इन्होंने ना अभी मुझे ये दिया है, और ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सैंडल पहनते हो ना तो आपके पैर कट जाते हैं पीछे से ना, तो एडी की तरफ से, तो वहाँ पे लगाने के लिए दिया है। ये मैंने पहली बार देखा है। सैंडल को छोटा बड़ा करने वाला तो पता है मुझे, पर पैर ना कटे उसके लिए ये होता है, ये मैंने पहली बार देखा। बच्चे उठ नहीं रहे और मेरा मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सो ही नहीं हूँ। दोबारा उठने के बाद 7 बजे से उठी हुई हूँ और बच्चे जो है उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी मैं तुबा के पास गई थी उसे जगाने के लिए, पर मैंने कहा नहीं यार, नींद पूरी कर रही है, करने दो, मैं वापस इधर आ गई। तो अभी मेरे को लग रही है बहुत जोर से भूख, क्योंकि सैंडविच खाई थी चीकू के साथ थोड़ी सी, और एक दोबारा बना के खाई थी, वो भी आधी खाई थी, भूख नहीं मिटी। अभी मेरा खाने का दिल कर रहा है आलू का परांठा और चाय। तो आलू इधर माइक्रोवेव में उबालने के लिए रखते हैं, उधर जाते हैं चाय बनाते हैं। तो भाई आज मुहूर्त निकल गया था, थ्रेडिंग बनवा ली मैंने बंटी भैया से, और आज बाल भी कर्ल्स कराए, क्योंकि मैंने बाल काफी दिन से ना अपने ऐसे पागलों की तरह घूम रही थी घर में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्टाइल मार लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ हल्का सा टचअप करने, और फिर वीडियो बनाऊंगी आज अपने इंस्टाग्राम पे बच्चों के साथ। तो 2 बच्चे सो चुके हैं, एक बच्ची जो है अंदर रो रही है सोने के लिए, तो दीदी उसे सुला रही है। तब तक मैं ना देख के आती हूँ, बच्चे आराम से सो ही रहे हैं, उठ तो नहीं गए हैं, क्योंकि बीच बीच में बच्चे उठते रहते हैं और फिर उठ के ना रोते हैं, देख लेती हूँ। तो गाइस ये समझ नहीं आ रहा कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे नए जो सूट थे वो ऑलरेडी मैं पहन चुकी थी। अब जो अंदर से पड़े होंगे ना वही निकालती हूँ, और इनमें से 2 सूट ले जाती हूँ, एक आते हुए पहन लूंगी, एक जाते हुए पहन लूंगी। तो बेड खोल लेते हैं, खजाना निकालते हैं अंदर से, क्योंकि हमारे पास खजाना है गाइस। ये देखो भरपूर भरपूर खजाना है, पर ढूंढना पड़ेगा कौन सा खजाना भी है, क्योंकि इसमें आपके प्रेगनेंसी के खुले भी हैं और पहले भी हैं और नए भी हैं। अब ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, इस खजाने में हाथ मारना पड़ेगा। तो अंदर इस साइड तो कुछ नहीं है ना, टेडी बियर्स है ना शायद। हाँ इस साइड कुछ नहीं, मैंने बोला थोड़ा पहले बाहर बैठे अंदर ही घुस गए। क्या करूँ, मेरे को दिख ही नहीं रहा, मुझे लगता है ये सब विंटर्स का है। फाइनली हमें सूट एक समझ में आ गया, 2 सूट समझ में आ गया, और समझ में कैसे आए मुझे याद ही नहीं था। नीतू ने ना मुझे अपने आउटफिट भेजे थे, जो उसका खुद का ब्रांड आया ना, उसके आउटफिट भेजे थे, तो वो मुझे याद आ गया कि मेरे पास बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं, तो वो मैंने निकाल लिया। पर उनके साथ ना दुपट्टा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक नॉर्मल ब्लैक कलर की चुन्नी रख लूंगी, जो सबके साथ में ओढ़ सकूं अंदर। तो एक ये वाला है और एक ये वाला है। उसने ना मेरे और गोलू के लिए सेम भेजे हैं, उसको लगा कि हम दोनों से एक जैसे पहनते हैं ना, तो दोनों के लिए बस साइज अलग अलग डिफरेंट है और कलर बिल्कुल सेम है। तो अभी भी गोलू को तो मैंने भिजवाया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गोलू के पास बहुत सारे कपड़े गए हुए हैं, पर अभी तक उनको मिले नहीं है। क्योंकि आज भी मैंने सुबह जब वो ये लोग देख रहे थे ना बिग बॉस, तो मैंने सुना था कि वीकेंड के बाहर के कपड़े नहीं है, जबकि हमने यहाँ से बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी भेजे हैं, पर वो शायद मिले नहीं अभी तक। लक्ष्य हम एक दिन के लिए जा रही है, इतने डायपर मैं 1-2 घंटे में चेंज करेंगे ना। फिर भी अगर हम दिन के 6 भी चेंज करते हैं एक बच्चे के, तो 12 बहुत है। एक्स्ट्रा डाल ली, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डाल ली है, 38 है। ओहो आधा तो बोझ इसका ही मारेगा। और 2 वाइप्स रखी है, एक वाइप बहुत है, एक ही रखी थी मैंने तो, 2 है इसमें। आंटी रख दी होगी। है तू वो कहाँ गई? आ तू वो बम देखना, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? जा कर रहे हो? तू बस अब खेल रहे हैं। ये दोनों भाई बहन इतनी मस्ती कर रहे हैं ना यहाँ पे। किधर गए दोनों? मोटू पतलू किसको गिरा दिया? जैद को गिरा दी तू बने। चलो घूमने चले, घूमने के नाम में बाहर आ गई। तो गाइस पैकिंग सारी हो चुकी है, हल्का टचअप भी कर लिया, सिर्फ अब कपड़े चेंज करने हैं और चीकू का वेट कर रही हूँ। चीकू आता है, चीकू को आते ही सारा सामान पैक हो गया, तो निकलते हैं हम लोग। और मैंने सोचा कि अगर इस टाइम निकलेंगे तो हम रात को रेस्ट कर लेंगे बच्चों के साथ वहाँ पे। तो बच्चों के लिए दलिया खिचड़ी हमने पैक कर लिया, थोड़े से अपने वेफर्स वगैरह भी लेने हैं और लेके आई हुई हूँ, सिर्फ वो पैक करना। भी अलमारी से निकालती हूँ सारा सामान और बैग
के अंदर डालती हूँ, ताकि बच्चे जब रास्ते में कुछ मांगेंगे छुटमुट तो वो दे दूंगी इनको। ना ज्यादातर मैं दूध नहीं दूंगी, दूध सिर्फ सोते हुए दूंगी इनको, बाकी ये जो है खाने पीने की चीजें दूंगी, क्योंकि रास्ते में ना बॉटल्स बॉयल करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूध में तभी दूंगी जब इनको सोने के लिए रोएंगे ना, उस टाइम दूंगी। तो अभी भी ना मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मतलब मैंने एक्सेप्ट क्यों की दूसरी शादी क्यों करी। तो देखो गाइज, इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें थी, आप लोगों को सबको हमने शुरुआत से बताया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी 1.25 साल में, जो है चीकू को लेकर अलग भी हुई थी। और उस दौरान ना चीकू को, और जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना, वो मुझे ही पता है, या फिर चीकू को पता है, या फिर चीकू के पापा को पता है। जॉब भी करना, चीकू को भी देखना, अपना खाने पीने का भी देखना, चीकू को छोड़ के जाना। उस बच्चे ने जो टाइम निकाला है ना, वो 1.25 साल, मुझे पता है कि वो बहुत बुरा समय था। मतलब रोज रात को रो के सोना, मैं रोती थी, मुझे देख के वो रोता था। और एक मैम थी, उनके घर पे छोड़ा हुआ था, सुबह से शाम तक वहीं रहता था, स्कूल जाता था फिर वहीं रहता था। मतलब खाने पीने की जिम्मेदारी भी उन्हें दे रखी थी मैंने। एक बच्चे के लिए ना जितना माँ का प्यार जरूरी है, तब पापा का भी प्यार जरूरी होता है। अगर मैं उस टाइम डिवोर्स ले लेती, मैं अलग हो जाती, तो शायद वो जो प्यार है ना चीकू का, वो हमेशा के लिए मर जाता। उसको ना तो प्रॉपर पापा का प्यार मिल पाता, ना मम्मी का मिल पाता। सोचा था एक टाइम पे कि चलो डिवोर्स लेके अलग हो जाएंगे, पर वो शायद मेरा जो डिसीजन था वो गलत था मेरे लिए और चीकू के लिए। और आज हम इस रिश्ते में ना, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना तो प्यार की कमी है, ना रिश्ते की कमी है, ना पैसे की कमी है। मतलब ऑल टोटल, मतलब सब कुछ है हमारे पास। तो इस रिश्ते में रहना मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, चीकू के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि चीकू को उसके पापा का प्यार, और मुझे भी चीकू के पापा का प्यार बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं भी प्यार करती थी उनसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भी बहुत तकलीफें देखी है गाइस। तो मैंने इसलिए तलाक नहीं लिया और इस रिलेशन को हमने बचा के रखा। और इतने प्यार से मैं, गोलू, अरमान जी, हमारे चारों बच्चे रह रहे हैं इस घर में। तो मेरे हिसाब से वो डिसीजन मेरा बिल्कुल ठीक था। और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ सभी को कि 2 शादी किसी भी मर्द को नहीं करनी चाहिए। अगर ये शादी चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और गोलू की वजह से चल रही है। अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो, हम दोनों में इतना प्यार ना हो, तो ये शादी कभी नहीं चलेगी। पॉलीगमी को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, मैंने हर एक इंटरव्यू में बोला है। फिर भी सबको ये बोलते हैं ये ऐसा डिसीजन पहले कर लेती तो आज तेरी मतलब सौतन नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। गोलू ने हमेशा चीकू को एक माँ जैसा प्यार दिया, ठीक है, और देती है। और तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार वो गोलू करती है, और चीकू भी गोलू से बहुत प्यार करता है। इसीलिए गोलू को एक्सेप्ट करना, शादी को एक्सेप्ट करना, देखो किसी भी औरत के लिए ना ये चीज बहुत मुश्किल होगी कि चलो मान लो कि हस्बैंड वाइफ है और उसकी किसी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड ही है, बीवी वो तक नहीं देख सकती, ठीक है, वो जान से मार देगी। पर मेरे पास जो है ना बहुत बहुत दिक्कतें थी, ठीक है, और प्यार भी बहुत था। ऐसा नहीं है अरमान जी सिर्फ गोलू से प्यार करते हैं, अरमान जी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना गोलू को करते हैं। और मैंने पहले भी बताया, अरमान जी की फर्स्ट ये है कि कुछ भी हो जाए कि पायल के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। उनके दिल में आज भी ये चीज है, और मैंने उन्हें सब कुछ माना है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन में सिर्फ मैं और चीकू पापा ही थे। तो मेरे लिए वो सब कुछ थे, उनके लिए मैं सब कुछ थी। फिर जब गोलू का हो गया तो फिर गोलू ने भी उतना ही सब कुछ झेला है जितना मैंने और अरमान जी ने झेला है। तो ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ देती, या फिर मैं कैसे, कोशिश की थी हमने तीनों ने अलग होने की, मरने तक की नौबत आ गई थी, फिर सब कुछ ठीक किया और आज सब कुछ सही चल रहा है। तो यही एक रीजन है गोलू को मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया, ठीक है। कोई भी औरत नहीं करेगी। बहुत लोगों के पहले विचार अलग थे मेरे लिए कि बहुत बड़ा दिल है, ये है, वो है, लेकिन अभी वो विचार सारे चेंज हो गए हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग प्यार दो हमें जैसे पहले दे रहे थे, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना हम लोग कुछ नहीं है गाइस। और जो चीजें देखो, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, इंसान पे हर समय आता है। तो अभी शायद हमारा बुरा समय है, और मैं ये कहती हूँ कि शायद हमें बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए था। क्या करूँ, मेकअप कर दूं आपका? आओ मेकअप करती हूँ। तो ये बच्चा जो है मेकअप सीख रहा है, यहाँ पे देख देख के ना ब्रश लेके आ रहा है, कभी ब्यूटी ब्लेंडर लेके आ रहा है। एक चीज और क्लियर करनी है मुझे, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं और गोलू इस रिश्ते में पैसों की वजह से हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम यहाँ पे आए थे ना, हम किराए पे आए थे, और उस टाइम ना MX टकाटक चलता था, चीकू पापा उस पे ना वीडियोस डालते थे, वहां से उनको ना सैलरी मिलती थी 1.25 लाख रुपए। उसी से हम अपना रेंट भी भरते थे, हम अपना घर भी चलाते थे, और सब कुछ उसी से करते थे। मतलब हमने बहुत, ये नहीं है आज हमारे पास घर है, गाड़ी है, जिम है, सब कुछ हमारे पास, वो सिर्फ हमने कमाया है गाइस। बहुत मेहनत करी है, ना दिन देखा ना रात देखी। तो गाइस यहाँ पे बच्चों का खेलना जो है वो बंद नहीं हो रहा है, और बच्चे फुल खेल रहे हैं। ये जो कपड़े मैं लेके आई थी ना, ट्रैवल के लिए लेके आई थी, और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं इन तीनों पे एक जैसे कपड़े। पर हमारा जो ट्रैवल है वो क्यों अधूरा रह गया है, अगर आपने ये जानना है वापस क्यों आ गए, हम क्यों नहीं गए हैं, तो आप उसके लिए मलिक किड्स पे देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमारा ट्रैवल क्यों कैंसिल हो गया है। यहाँ पे देखो पूरा इतना शोर, डर गया डर तो थोड़ी खेल रहे हो, खेली कर ले हो, फाड़ के देख रहा था। मेरा बेटा छोटे दिल का डर जाता है, मेरा चुंदरा कीड़े से डर जाता है, बाल से डर जाता है, डाल दो उससे डर जाता है, बहुत मारता है आजकल। क्या हुआ? ओहो, बुरा हाल हो रहा है, खून आ रहा है यार। ओहो, अनु नो
तुझे दर्द नहीं होता? मुझे लगता है पापा पे गया पूरा, जैसे उन्हें चोट की दर्द नहीं होती, ये इस पे गया है, ये जो खड़ा है इसको ये तो 1 मिनट में रो पड़ता है, कुछ हो जाए इसको। इधर, ये मोटर ले इधर आ। इसको तो इतनी चोटें हैं नहीं, देखा ये मोटर ले, ये देख खून आज का। अगर इसका थोड़ा सा पैर मुड़ जाए ना, घर में इतना कितर होता है। वो हमारे सामने करता है, हाँ। बाहर से चाहे कितनी भी चोट खा के आ जाए। दीदी ऐसे कैसे देख रही हो? याद है जब इसके मुंह पे चोट लगी थी, कैसे मुझ पर गया ऐसे। हाँ, जब इसकी नील पड़ी थी, बर्फ रगड़ी उसने 1 घंटा 2 घंटे के, पापा डांटेंगे। हाँ जी, बताओ क्या बोल रहे हैं। बाय बाय गाइस कर दो, चलो तो बाय बाय गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खाओ पिया करो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय गुरु जी की, बाय बाय।